नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल स्टडी टाइम्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन मूड में आ गए हैं, क्योंकि बिहार के लिए 15 बड़ी घोषणा किए, जो महिला व शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एक नई उत्साह देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए एक मौका और दे दिया, देखेंगे जो उसमें करे आ जाए। तो इसके लिए भी पहले वाला को करते हुए, अब जानते हैं पहले जो वो लोग बनाए हुए थे, उसके बाद हम लोग तो नया भी बनाए और उन लोगों को भी कर दिया एक नया तरह से। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, तो ये सब काम तो किया गया। लेकिन पहले वाला जितना था जो हम लोग कर रहे थे, तब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र आप जान लीजिए 39 मरीज थे। आप प्रतिदिन कहीं जाते थे काम के लिए तो 1 या 2 तो हमने देखा था। हमने कहा ऐसा कैसा खराब है, लोगों को तो इलाज करना चाहिए, ये सब जा नहीं पाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही सरकार आई बनी, तो हम लोगों ने तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले कितना कम रहता था, अब इतना जाता है, सब लोग जाता है, इतना हो गया। तो पहले और उसके पहले तो ये तो हम लोग काम कराया। और जो पहले ही से लोग रहते थे 6 मेडिकल कॉलेज, और समझिए जो नई सरकार आई थी 15 दिन की, तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोग जैसे ही सरकार बनी तो हम लोगों को लगा कि इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने 12 हो कहीं कर दिया। और उसके अलावे और अभी 27 होने वाला है, बहुत जल्दी चल रहा है। नए जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सब जगह, इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। मैंने सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो पहले वाले 6 थे उनके लिए भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा मैंने व्यवस्था की है, उनकी है। आप जान लीजिए, तो आप समझ लीजिए कि 6 मेडिकल कॉलेज थे और उसके बाद तो हम तो 12 कर दिए थे, सब आपको बता दिए। लेकिन जितना पहले वाले थे, अब पटना में कौन थे, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तो हम तो जा करके उसका खूब और ज्यादा बिल्डिंग बनाए। और हमने तय कर दिया है कि उनका बनेगा 5,400 बेड। तो अभी तो काफी कुछ हुआ और हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बाकी जितना पूरे देश भर में था सब लोगों का, मैंने इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए भी 2,500 बेड का किया जा रहा है। उसके लिए भी शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। एक और 6 के अलावे पटना में था एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा करके पूरा काफी आगे बढ़ा दिए। और आगे बढ़ा करके उसमें भी हम काम करने के लिए दिया है। तो उसमें भी 6,000 बेड का बनाया जा रहा है। अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इतना भी करते रहे। तो हर तरह से हर जगह कुछ न कुछ एक तरह से काम किया जा रहा है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कर हम लोगों ने तो सब काम करते ही रहे, सब जगह का काम कराया था। सड़कों पुल पुलियों का निर्माण, तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। तो आप जानते हैं जो पहले बना दिए थे सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण, तो उसमें वही था। तो 2016 तक में हो गया, 6 घंटे में पटना पहुंचने में लक्ष्य हुआ, अच्छा रहा। अब इस राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब इसके बाद जान रहे हैं पहले से क्या हुआ। अब जिसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचकर संभव हुआ।
तो ये सब जगह वहां से काम करवाना हम लोगों ने शुरू किया है कि सब जगह एक एक तरह होना चाहिए और बढ़िया से सबके लिए होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सब काम तो करते ही रहे। तो 2008 में हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। तो आप जानते हैं 2008 से 12 तक पहला हुआ, 2012 से 17 तक दूसरा हुआ, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप हुआ और इस बार 24 से 29 तक चौथा कृषि रोड मैप हो रहा है। और उन लोगों ने काफी काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी जो है, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही ये तो इस बार और करा दिए हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो एक एक तरह से हम लोग उसमें कृषि रोड मैप भी बनाए थे। अब इस तरह से पहले से करते हुए सब जगह हम लोग करते ही थे और सब जगह व्यवस्था करते थे। आप फिर जानते हैं कि 2015 में 7 निश्चय किया गया था और उसमें सबको किया गया। मैंने समझ लीजिए 9 पेज में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना और अंत में 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो सब काम शुरू से ही करवा दिया जाता है और 15 में भी कराया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह से था, हर घर बिजली का कोई उपाय किया था पहले वाला जी। पटना में भी थोड़ा ही सा, पूरे देश में नहीं था। तो हम लोग तो शुरू से ही किए, उसके लिए काफी पैसा हम लोगों को लगाते रहे, तो करते रहे। तो उसके बाद आप जान लीजिए कि शुरू से जो कर रहे थे, करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। लेकिन शुरू में तो पैसा बहुत लगा था हम लोगों को, तो थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को बहुत थोड़ा आप लोगों को मिला। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि लोगों को एकदम पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब बिल्कुल लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोग जान लीजिए, शुरू में तो कुछ किए थे, अब इस बार किसी को कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों के लिए लगता है। अब उसके बाद हम आप लोगों के हित में और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को आप लोगों के घर में हम लोग काम करवा देंगे और उसके लिए घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जान लीजिए, छोड़िए नहीं, आप लोगों के लिए अब आपको पैसा नहीं, अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं और ऊपर से आपके घर में हम बना देंगे, आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपको इतना फायदा होता रहेगा कि मत समझिए, बहुत अच्छा चीज है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के रूप में किया और इस बार तो फिर हम 2025 में किया है 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 2 के तहत भी काफी काम किया गया है। मैंने पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा 7वें में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन और बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया, सब लोगों को भी किया गया। और 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने लगाया था और उसमें थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है, 25 तक भी तो चला है, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ा अभी और हो ही रहा है, काम बचे, उसमें शीघ्र बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए तो और भी काम किए थे हम लोग, तो शुरू में कर दिए थे उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब बीसी न जी, अब उसके बाद हो गया मैंने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो
तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है, तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही काफी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और हम लोग पहले भी बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो किए ही, अब मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं। समुदाय के लिए भी अब हमने काफी का, वो लोग बेचारा बड़ा करता था, हम लोग तो थे ही, नए आए थे, देखे उसके हम पहले ही देखते थे, तो उसी में उन लोगों को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सरकार की तरफ से कर दिया। यानी मुस्लिम वालों के उसके लिए भी तो सब काम करा दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के को मिलने वाली पेंशन की राशि तो हम ही लोगों ने करा दिया 400 रुपया, लेकिन बाद में इधर आकर के फिर हमने कहा कि इसको और बढ़ाए, तो उसके लिए अब 1100 रुपया कर दिया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो काफी सब जगह से सरकार की तरफ से सारा काम लोगों को किया जा रहा। अब जान लीजिए, वर्ष 23 बहुत सारा काम पहले भी हुआ, इस बार भी देखिए कि 23 में हम लोग एक बार तो समूचा पार्टी के लोगों से मिलकर के बात किए थे जाति आधारित गणना कराने का, और उसमें हम लोगों ने यही तय किया था कि एक एक चीज को देखना चाहिए कि कोई गरीब है, कोई कुछ भी है, सब चीज को देखना चाहिए, किसी की स्थिति खराब नहीं है। तो हम लोगों ने वो सब तो किया। तो उसमें आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, आप समझ लीजिए। और सब हैं, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को खत्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया। अब तय कर दिया इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और पहले तो सब काम करते ही थे। हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं का, तो हम लोगों ने तो उसी में तय कर दिया था शुरू में ही कि इसमें सब में रहेगा 50% महिलाएं, आधा महिला, मैंने उसी के लिए कर दिया। हम लोगों ने 50% आरक्षण की शुरुआत की गई। अब तो जानिए इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, 4 चुनाव अब सबके लिए हम लोगों ने कर दिया। अब उसके अलावे और जगहों पर जो शुरू से ही हम लोगों ने किया 2006 में 7 में, तो वो आगे और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। इसको जो हम शुरू में बना दिए थे 13 में, फिर 16 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी आरक्षण दिया गया। अब इसके अलावे आप समझिए, पहले बिहार में और था, पहले तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब केंद्र में थे तो बाहर जाके देखते थे, बड़ा अच्छा था। आज जब हम यहाँ आए देखने गए तो हमने देखा कि भाई यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। तो इसी के लिए हम लोगों ने काफी काम किया, खूब पैसा लगाया। पहले बिहार में स्वयं सहायता उसकी संख्या तो कम थी, तो 2006 में ही
विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका किया, और जीविका दीदियां भी कहते हैं, उसको कह दिया। तो उसी के चलते काफी अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ी और उसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। और देखिए इधर भी हम हार में देखा कि शहरी क्षेत्र में जो कहा गया था तो उसमें उस तरह से हो नहीं रहा। तो हम लोगों ने फिर 2024 में शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और अब उनका बढ़ रहा है संख्या, माने काफी काम हो रहा है। अब उसमें वही जीविका दीदियों की संख्या 4,34,000 हो गया। ये काम आगे और चल रहा है। तो जो शुरू किया था 2024 से ही शहरी क्षेत्र में, तो वो भी हो रहा है। और विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आप समझते ही हैं कि अरे भाई ये सब काम तो हम करते ही थे। तो एक बार जो हम लोग गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जगह और 2025 में जनवरी फरवरी में सब जगह गए। अब आपके यहाँ भी तो हम आकर के करवे किए थे, देखे ही थे। तो जनवरी पर माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसको करने के बारे में सोचा कि कोई कमी है। फिर सब आपके यहाँ भी गए थे, सब जगह गए थे और हम कहते थे लोगों को कि भाई हम लोगों को पता चला है, आप लोग भी बताइए, मीटिंग में रहते थे, वो हो गया। तो पूरे बिहार में हर जगह के बारे में हम लोगों ने की स्वीकृति दी गई, मैंने हर जिले का कर दिया है। वो तो पूरे बिहार का इतना हुआ। तो सभी जिलों में अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। आज हम बता भी देंगे कि आपका भी जो जितना है उसमें भी लोगों का है, उन लोगों का भी है। तो उन लोगों के लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो उसी तरह से जो हमने किया सब काम, तो इसी तरह से सब तरह से काम किए हैं। जो कुछ भी जिनके लिए किया गया सब कुछ किया गया। अब उसके बाद जो भी जो हम बता दिए कि उनका उतना था, तो सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा, और आपके जिला के लिए भी हम बढ़ा देंगे अभी। तो बिहार के विकास में अब आप जानते हैं हम लोग इतना किए, तो केंद्र सरकार का आप समझ लीजिए बिहार को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा। अब आप जानते हैं बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं उन्होंने अनेक काम कराया है। उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर उन्होंने फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब काम किया। इसके अलावे और भी, और 2018 में उनके द्वारा के देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उन्होंने किया था। लेकिन बिहार में आने पर उन्होंने इस वर्ष भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम, केंद्र सरकार का सहयोग, हम तो आपको बता रहे हैं अभी जो कुछ भी बड़ा बड़ा काम जो उन्होंने करवाया है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार आते रहते हैं। आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, देखते हैं कहीं भी कोई दिक्कत है क्या है, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा। तो केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। कि आप जान लीजिए कि सब तरह से पूरा काम हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, तो सब जगह फायदा हो रहा। अब बिहार बहुत पहले से तो बढ़ ही रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था? कभी कोई किया था जी? शुरू में तो बता दिए वो सबको किया, और वो सबका कोई आदत था। पहले तो था कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया। लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? और किसी लड़के का कोई काम किया था जी? हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया।
लड़कों का कितना काम किया और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है, तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप तो जानते हैं कि अब अगले 5 वर्षों में भी 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम क्या था, 2005 से 10 तक, दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 तक, तीसरा कार्यक्रम था 15 से 20 तक, चौथा कार्यक्रम था 20 से 25 को। मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया जाएगा। अब उसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम लोगों ने तय किया है। तो जैसे देख लीजिए 7 पॉइंट है। दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। पहले की बात है, तो इनका रोजगार अच्छा चलेगा अब आगे और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और उसके अलावे अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। ये पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है और मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। फिर 5वां सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। अब बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के
सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस देश के कुछ राज्यों में बहुत अच्छा बढ़ा हुआ, उसी तरह से बिहार का हो जाएगा, शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योजना होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। अब इन सब चीजों के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बता दिया। अब तो आपके यहाँ मधुबनी आए, तो मधुबनी जिले में कराए गए कार्य, तो आपको तो याद होगा कि मधुबनी जिले का पहले क्या हाल था। वो पहले वाले के बारे में बताए हैं, तो वर्ष 2025 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, वही जो हम उन लोगों के बारे में बताए। यहाँ पर भी वो लोग कोई काम नहीं किया था, और उसके बाद कितना बढ़िया काम सरकार की तरफ से हम लोगों के द्वारा किया गया। मधुबनी जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। आपके इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और मधुबनी जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी से सुपौल होते हुए सहरसा जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है, और कमला नदी पर रेल सह सड़क पुल का पुनः निर्माण कराया गया है। अब मधुबनी जिले में बाढ़ से बचाव हेतु कमला बलान एवं कोसी नदी के तटबंधों का जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण किया जा रहा। तो जो पहले से जो काम किया जा रहा, बहुत काम किया गया, उसके बारे में कुछ बात आपको बता रहे हैं। और एक चीज के बारे में पहले भी कहे हैं, तो जो तो हम लोग गए थे सब जगह जाकर के आपको भी कहे थे, कर भी लिए थे। तो 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्य रही उसे पूरा किया। तो मधुबनी जिला में भी जो आए थे, तो मधुबनी जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। सब काम शुरू कर दिया गया है। कमला नदी में पुरानी कमला जीवछ नदी से जो इसको जोड़ा जा रहा है, और इस जो मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जा रहा है। अब मधुबनी में नए बस अड्डे का निर्माण कराया जा रहा है, और मधुबनी रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और लौखी में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, और पश्चिमी कोसी नहर का विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो जो हम लोग देख लेते थे गड़बड़, तो सब देश के बारे में आपको बता दिया, सब जगह के लिए काम हो रहा। तो आपके जिले में भी ये सब जो जरूरत था उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, और बहुत जल्दी होगा। अब उसके अलावे आप समझिए कि जो बना दिया हम लोगों ने 25 से 30 के बीच में 7 निश्चय 3, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 25 से 30 के बीच में मधुबनी जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, जिनमें मुख्य काम हम पहले बताए, तो देश भर का आप देख लीजिए यहाँ के बारे में, जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए 7 काम है। पहला है रोजगार के लिए जिले की 7,42,000 महिलाओं को, पहले वाली बात है, महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आपके यहाँ का बता रहे हैं। फिर मधुबनी जिले में
औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1124 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 399 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 21 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अब पांचवा है, सभी 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं मधुबनी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मधुबनी जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो जान लीजिए, सब कुछ जो कर पहले से किया गया है बहुत आगे, और इस बार जितना कर दिया जाएगा, आप जानते हैं अब ये पूरा का पूरा देश बहुत आगे बढ़ेगा।